बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान की स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह गुलाम कादिर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का इदारा गैर फ़ाल है। आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिलकर तकर्री का प्रोसेस शुरू करना है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों का ताल्लुक एक ही जमात से है, जबकि राजा फारूक हैदर का कहना था कि कश्मीर में इलेक्शन कमीशन गैर फाल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनवरी को रिटायर हो गए थे। आइनी ओहदा खाली नहीं रखा जा सकता। आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए तरीका कार दर्ज है। उन्होंने कहा कि 13वीं तरमीम के जरिए आज़ाद कश्मीर को बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब अगर किसी वजह से किसी नशिस्त पर इंतखाब करना पड़ जाता है तो इंतखाब कौन कराएगा। राजा फारूक हैदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की असर नो तैनाती होना ज़रूरी है और आज़ाद कश्मीर में आइन के खिलाफ वर्जी हो रही है। जब तक कोई मामला अपनी एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचता वज़ीर आज़म इस पर तवज्जो नहीं देते। हम किसी सूरत में इस खित्ते को खित्ता बेआइन नहीं होने देंगे। शाह गुलाम कादर ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म आइन पर अमल नहीं करते तो हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि अदालत में जाना है या आवाम में जाना है। शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर ने कहा कि हम इजहार राय की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों के साथ हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना किसी सूरत भी मुनासिब अमल नहीं है। ऐसे किसी भी अमल की पीपल्स पार्टी किसी फोरम पर हिमायत नहीं करती है। चौधरी यासीन ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है और इसको कमज़ोर करने के लिए जो इकदाम दानिस्ता तौर पर उठाए जा रहे हैं उन पर हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के अखबार पर FIR सामने आई है, इसे देखकर अफसोस हुआ है कि रियासत के निज़ाम को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना सहाफ़ी का पेशावराना काम है। इसमें हुकूमत को इस्लाह करनी चाहिए, ना कि FIR दर्ज करके सहाफ़ियों को ज़ेर अताब करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए नुमायाँ काम हुए हैं। वज़ीर आज़म इनवारुल हक को भी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करने चाहिए ताकि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना ना जा सके। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी अली शान सोनी ने सीनियर सहाफ़ी आमिर महबूब रोज़नामा जम्मू कश्मीर डिजिटल इंतज़ामिया पर FIR के इंदराज पर मजम्मत का इजहार किया है। चौधरी अली शान सोनी ने कहा कि यह आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। रोज़नामा जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर का बड़ा अखबार और हकीकी मानों में अवामी मसाइल उजागर करता आ रहा है। इख्तलाफात की आड़ में इस तरह के हरपे सहाफ़त को कमज़ोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब सीनियर सहाफ़ी आमिर महबूब अपने बेटे की खराबी सेहत की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी टीम और इदारे के खिलाफ ऐसे इंतकामी इकदाम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के लिए इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से इज्तनाब बरतना होगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर हुकूमत पीर सैयद मुर्तज़ा अली गैलानी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में ऐसे शख्स को मनसब पर बिठा दिया गया है जिसकी वजह से नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। पटीका के मकामी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर हुकूमत पीर सैयद मुर्तज़ा अली गैलानी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। ऐसे शख्स को मनसब पर बिठाया हुआ है जिससे खैर की कोई तवक्को नहीं है। नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान कमज़ोर होता जा रहा है। मीडिया को मुख्तलिफ हरबों से दबाया जा रहा है। मुर्तज़ा अली गिलानी ने कहा कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब और इनकी टीम के खिलाफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से दर्ज की गई FIR की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है जो ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल कर रही है। ओछे हथकंडों से मीडिया को नहीं दबाया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि हम सहाफ़ियों के साथ हैं। अगर वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ने रविश ना बदली तो इसका खमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग हल्का लुचराट अब्दुल गफूर अब्बासी, मेंबर मजलिस आमला सदाम अब्बासी, इब्रार गिलानी और दीगर भी मौजूद थे।
सदर अंजुमन ताजरान पठीका और मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी राशिद अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रियासती मीडिया का गला दबाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। आवाम की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने वाले मीडिया के खिलाफ मन घड़त और ओछे हथकंडों की मजम्मत करते हैं। सदर अंजुमन ताजरान पठीका और मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी राशिद अवान का मुस्लिम लीग नून तहसील पठीका के सदर सरदार गुलाम रबानी के हमरा पठीका में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सहाफ़ियों और मीडिया का गला दबाने के बजाय तामीर व तरक्की पर तवज्जो दें। तवील अरसे से तरक्याती काम बंद पड़े हुए हैं, तामीर व तरक्की का पहिया रुका हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अब मीडिया के खिलाफ ओछी हरकतें शुरू कर रखी हैं और उनका कहना था कि अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी सहाफ़ियों बिलखसूस आमिर महबूब और उनकी टीम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम होश के नाखुन लें, ऐसी हरकतों से वो कामयाब नहीं हो सकते। उनका मजीद कहना था कि आवाम की आवाज़ दबाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। चीफ एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब और इदारे के खिलाफ दर्ज की गई FIR को फौरी खत्म किया जाए, जबकि साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का कोटला सलीम आवान और सियासी समाजी रहनुमा राजा इरफान ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मीडिया पर पाबंदियों के बजाय रियासत के चौथे सतून को मजबूत करें और हम वज़ीर आज़म के इन ओछे हथकंडों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुतल्लिका इदारे के खिलाफ दर्ज शुदा FIR फौरी वापस ले। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूदुर रहमान ने खाईगला शहर की तरक्की, अवामी मसाइल के हल, सियाहत के फ़रोग और अमन व अमान की फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए शहर के मोअज़्ज़ज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात, टाउन काउंसलर्स और अंजुमन ताजरान और दीगर सरकर्दा अफराद से अहम मुलाकात की। मुलाकात में शहर की बेहतरी, शहरियों के साथ राबताकारी को मौसर बनाने और अवामी खिदमात को मज़ीद बेहतर करने पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर पूंछ ने शुरा को यकीन दिलाया है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा और पुरअज़्म है। कमिश्नर पूंछ मसूदुर रहमान ने कहा कि इंतज़ामिया और अवाम एक ही जिस्म के दो बाजू हैं। अवाम के जायज़ मुतालबात का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है, मगर ज़रूरी है कि बातचीत में एक दूसरे की इज्जत का पास रखा जाए। उन्होंने कहा कि पूंछ मेरा घर है और यहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न ने कहा कि हम सबको रियासत के वकार और अवामी मुफाद के लिए मिलकर काम करना होगा। सियाहत इस खित्ते के लिए गेम चेंजर है और जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। इंस्पेक्टर थाना थोथाल इमरान चौधरी हरासमेंट के केस में मुलाजमत से फारिग। SHO थाना थोथाल मीरपुर इमरान चौधरी पर महकमाना इंक्वायरी में कश्मीरी निजात बरतानवी खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित होने पर बरतरफ कर दिया गया। महकमे पुलिस की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी इमरान पर पुलिस की महकमाना इंक्वायरी में ब्रिटिश कश्मीरी खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित होने पर इंतहाई कदम उठाया गया। याद रहे गुज़श्ता माह SHO की खातून नाजेबा गुफ्तगू के साथ ऑडियोज लीक हुई थी, जिस पर मुलजिम को सदनौती से हिरासत में लिया गया था। मामले पर खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जबकि ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। मारूफ रूहानी शख्सियत वाली कश्मीर बाजी मियाँ अलिफ्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरबार आलिया फैज़ाबाद रहिया शरीफ के सहरोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गई। उर्स की इख्तितामी दुआया तकरीब आज सज्जादा नशीन साहबजादा बाजी मियाँ गुलाम जुनैद खिजरी कादरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। तकरीब से स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक, मियाँ अब्दुल वहीद, जावेद इकबाल भडानवी, साहबजादा हमीदुद्दीन बरकती, मुफ्ती फ़हद चिश्ती और दीगर ने खिताब किया, जबकि सनाख्वां हजरात ने बारगाह रसालत में अकीदतों के फूल निछावर किए। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि औलिया कराम की ज़िंदगी के असूलों पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। इनके आस्थानों पर हाज़री और रूहानी मजालिस में शिरकत से कल्बी सुकून मिलता है। तकरीब में साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ खान, साहबजादा पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, साहबजादा साईं हारून सुबहानी समेत मशाइख व अज़ाइम, उलमाए कराम, सियासी समाजी और मजहबी रहनुमाओं, इंतज़ामी अफीसरान, अकीदतमंदों, ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में शरीक हुए। आखिर में सज्जादा नशीन दरबार आलिया फैज़ाबाद रहिया शरीफ साहबजादा बाजी मियाँ गुलाम जुनैद खिजरी कादरी ने खुसूसी दुआ करवाई। इस दौरान सिक्योरिटी के लिए पुलिस कोटली की भारी नफरी तैनात थी, जबकि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान भी ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए अलर्ट रहे।
हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा शहरात आमा मीरपुर की अदम तवज्जो और नाकस कारकर्दगी जातला ता मुगला तामीर होने वाली सड़क का काम कई माह से इल्तवा का शिकार, आवाम जलीलो ख्वार होकर रह गए। जातला ता मुगला सड़क का तामीराती काम बंद होने से अहले इलाका का शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। सड़क पर डाला गया खाका ख़त्म होने की वजह से नोकदार पत्थरों पर चलने से मोटरसाइकिल और गाड़ियां ख़राब होने लगीं। गर्दो गुबार की वजह से अहले इलाका सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे और अहले इलाका ने इससे कबल काम बंद होने पर एहतजाज किया, जिस पर महकमे शहरात आमा ने यकीन दहानी कराई कि जल्द काम शुरू किया जाएगा, मगर इसके बाद से ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। अहले इलाका का कहना है कि अगर सड़क की तामीर का काम एक हफ्ते के अंदर शुरू ना किया गया तो सख्त एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल PEC की जानब से कायम करदा वर्किंग ग्रुप ऑन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस इशूज़ के हल के लिए कायम करदा टास्क फोर्स का पहला इजलास PEC के रीजनल ऑफिस लाहौर में मुनक्किद हुआ। इजलास की मुश्तरका सदारत इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा रिफत हसन और इंजीनियर मुजाहिद परवेज चट्ठा ने की, जिसमें डिस्कोस चिंकोस और NTDC इंजीनियर्स के मुख्तलिफ फोरम्स और एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की और शुरका इजलास ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों में इंजीनियरिंग के ओहदों पर नॉन इंजीनियर्स की तकर्री पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि एक संगीन मसला है जिसे आला सतह पर उजागर किया जाना नागुज़ीर है। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे इकदाम न सिर्फ इदारों की पेशावराना कारकर्दगी को मुतासर करते हैं बल्कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी भी हैं। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंजीनियरिंग से मुतल्लिक खाली सीटों पर फौरी तौर पर भर्तियां शुरू की जाएं ताकि इंजीनियर्स को रोजगार के बेहतर मौके मैसर आ सकें। इजलास के शुरका ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस की फरहमी यकीनी बनाएं, जबकि इजलास में मुनाफा बख्श डिस्कोस की निजकारी के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। वादी लीपा में पाक फौज के ज़ेरे तमाम शजरकारी मुहिम 2025 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। वादी लीपा में पाक फौज लीपा गार्ड्स के ज़ेरे तमाम शजरकारी मुहिम 2025 का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में अस्करी क़यादत, साबिक उम्मीदवार असम्बली शौकत जावेद मीर, बल्दियाती नुमाइंदगान, तहसील इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज चमोला के मुकाम पर पौधे लगाकर किया गया। इस मौके पर अस्करी क़यादत ने जंगलात की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम के जरिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर माहौल को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाया जा सकता है। बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए हर फर्द को शजरकारी करनी चाहिए, जबकि उनका मजीद कहना था कि रवां बरस वादी लीपा में 1 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। चेयरमैन टाउन कमेटी समानी राजा जुल्करनैन खान ने कहा है कि अमजद खुर्शीद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में मजीद 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में PHU में मेडिकल अफीसरान की तैनातियाँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ऐसा एक कदम है, जिस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की खुसूसी दिलचस्पी से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में मुकम्मल फ़ाल होने के करीब है और इन डॉक्टर्स की तैनातियों से समानी अस्पताल को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने में मदद मिलेगी और एमरजेंसी के अलावा दीगर केसेस में ऑपरेशन भी हो सकेंगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने और PHU में डॉक्टर्स की तैनातियाँ यकीनी बनाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी और अमली इक़दाम करने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का शुक्रिया अदा करते हैं। सीज़ फायर लाइन पर बसने वाले शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होना शुरू हो चुकी, जो हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।